आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और एक गंभीर मुद्दे की तरफ। यह मुद्दा है धर्मांतरण का मुद्दा, जो देश के लिए चिंता का विषय है। देश के अलग अलग राज्यों से आए दिन धर्म परिवर्तन की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। कट्टरपंथी भोले भाले हिंदू बेटियों को जिहाद के लिए तैयार करते हैं और ऐसी कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ भारत 24 ने लगातार मुहिम चलाई और अब बीजेपी शासित राज्य सरकारें इसको लेकर फिर से एक्शन में हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और मध्य प्रदेश में ये कानून पहले से लागू है और अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ कानूनी फंदा कसने की तैयारी हो रही है। पैसों और सुविधाएं देने का लालच देकर आदिवासियों और दलितों का धर्मांतरण करवाने की घटनाएं रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही नया कानून लाने जा रही है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार धर्मांतरण पर नियंत्रण करने के लिए कानून लेकर आने की तैयारी कर चुकी है। ये कानून पहले से ज्यादा सख्त होगा और इसमें कड़ी सजा का प्रावधान होगा। इसे छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम नाम दिया गया है। अफसरों ने कानून को लेकर एक ड्राफ्ट, एक मसौदा तैयार कर लिया है और 3 राज्यों की स्टडी करने के बाद अधिनियम का यह ड्राफ्ट तैयार हुआ। नया कानून लागू होते ही धर्म परिवर्तन से पहले सूचना भी देनी होगी। ड्राफ्ट में 17 पॉइंट्स को शामिल किया गया है। विधानसभा में इसे पेश करने से पहले कुछ संशोधन इसमें होने हैं। जो कि व्यक्ति दूसरे धर्म में जाना चाहते हैं उन्हें कम से कम 60 दिन पहले पर्सनल डिटेल्स के साथ एक फॉर्म भी भरना होगा। इस फॉर्म को जिला प्रशासन कार्यालय में जमा कराना होगा और जिला प्रशासन के अधिकारी आवेदन आने पर पुलिस विभाग से धर्मांतरण के कारणों का पता भी लगाएंगे। मामला अगर संदिग्ध लगा तो पूरे मामले में उसके बाद जांच होगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी रहेगा। इस ड्राफ्ट के मुताबिक अगर लालच देकर बलपूर्वक विवाह या फिर धोखे से किसी का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो धर्मांतरण को अवैध माना जाएगा। इसके साथ ही धर्मांतरण के बाद व्यक्ति को 60 दिन के भीतर एक और डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। सजा का क्या प्रावधान होगा वो भी आपको बता देते हैं। कैसे इस कानून को और सख्त किया जा रहा है। 2 या उससे ज्यादा लोगों का धर्म बदलना सामूहिक धर्मांतरण की कैटेगरी में शामिल रहेगा। नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने का और उस पर दोषी पाए जाने पर कम से कम 2 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी। इसके साथ ही न्यूनतम 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगने वाला है। अवैध तरीके से सामूहिक धर्म परिवर्तन में दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। कोर्ट धर्म परिवर्तन के पीड़ित को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा भी मंजूर कर सकता है। ड्राफ्ट में यह कहा गया है कि धर्मांतरण अवैध नहीं था, यह साबित करने की जिम्मेदारी धर्मांतरण करने वाले और कराने वाले व्यक्ति की रहने वाली है और इस कठोर कानून की तैयारी भी अब पक्की कर ली गई है।